Very good morning, all of you. Today we are going to learn about pronouns. That is chapter 11 of our grammar book, pronouns. So basically, pronouns होते क्या हैं? Pronouns, nouns, pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words which we use in place of noun. इन प्लेस ऑफ नाउन्स. हिंदी में आपने सरनाम पढ़े, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं, राइट. सेम वे इन इंग्लिश, वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दैट इज नोन एज प्रनाउन. ओके, अब हम क्यों यूज़ करते हैं प्रनाउन का? वी यूज़ प्रनाउन सो दैट वी डू नॉट हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम नाउन इन आवर स्पीच और राइटिंग. कि बोलते और लिखते टाइम हम सेम नाउन जो है उसको रिपीट ना करें. देखिए, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. अंकुर, मेट, अंकुर, अंकल, ऑन, अंकुर्स वे टू स्कूल. अभी आगे भी अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं यही यूज़ करूँगी. द अंकल आस्क्ड अंकुर वेयर अंकुर वाज गोइंग. ठीक है. अब इस नाउन की रिपीटिशन को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ऑकवर्ड और अजीब लग रही है सेंटेंस में व्हेन वी आर यूजिंग सेम नाउन अगेन एंड अगेन. So instead of repeating these nouns, we will use pronoun in place of these nouns. Okay, so the sentence would be more effective and smooth in that case. Okay, it would be more refined. Ankur met his uncle on his way to school. See, we have replaced pronouns. Okay, रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन को विद नाउन. नाउन से रिप्लेस कर दिया, नाउन की प्लेस पे हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया. ओके, बार बार इंस्टेड ऑफ सेइंग अंकुर 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 एंड अंकुर अगेन इन आर कन्वर्सेशन स्पीच और राइटिंग, वी हैव यूज्ड प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन. सो प्रोनाउन क्या हो गया? बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, और दीज आर वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ कॉमन और प्रॉपर नाउन. राइट. सो अब क्या है, बहुत तरह के प्रोनाउन होते हैं बेसिकली. वैसे तो 7 टाइप्स होते हैं, आपकी बुक में 6 गिवन है. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. एक और होता है जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है. समथिंग, समबडीज, जो वर्ड्स होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जहाँ हमें पता नहीं होता हम किस नाउन के लिए वो यूज़ करें बेसिकली. राइट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउन. किससे स्टार्ट करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. हिंदी में भी आपने रीड किए होंगे पर्सनल प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउंस. अब उसमें क्या आपने 3 यूज़ किए होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना. वो पर्सनल प्रोनाउन के ही पार्ट हैं, आपने जो हिंदी में पढ़ा है. और इंग्लिश में वो हम क्या कह देते हैं उसको, वैसे ना उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो हिंदी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं. और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हिंदी में कहते हैं. ठीक है. बट वो वर्ड सेम है. ठीक है. इंग्लिश में वही प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और हिंदी में भी वो क्या है? सर्वनाम है. वो हिंदी में क्या सर्वनाम है? ये हैं तीनों उसके पार्ट, पर वो क्या है? व्यक्तिगत सर्वनाम जो होते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं कैसे यूज़ होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट प्रोनाउन. अब कोई भी प्रोनाउन है वो नाउन के लिए यूज़ होता है. नाउन क्या होती है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके. प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका पार्ट हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वी ऐड वर्ब एंड देन वी ऐड ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में आएगा सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट होगा,
किसका? सेंटेंस का। तो अभी ये एग्जाम्पल, ये टेबल आई एम टेलिंग यू, उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? दैट हु स्पीक्स, ओके। सेकंड पर्सन क्या होता है? दैट हु इज स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हो आप। एंड थर्ड पर्सन दैट हु इज स्पोकन अबाउट। अगर एक ही एग्जाम्पल दूँ तो मैं बोल रही हूँ जैसे अभी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो गए। किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन हो गई, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, ओके। अब क्या होता है? अब इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट वाले को हम ऑब्जेक्ट में नहीं, ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट में नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं इन पर्सन्स के, ओके। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन हो गया, बस प्लूरल हो गया ये, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग उसमें, मैं आई इंक्लूड है, एक से ज़्यादा लोग तो हैं, पर अगर मैं भी इंक्लूडेड हूँ, फर्स्ट पर्सन ही हूँ, बोलने वालों में मैं भी इंक्लूडेड हूँ, आई इंक्लूड है, देन वी यूज़ वी। और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो हम दे यूज़ करते हैं। आई भी इंक्लूडेड है तो वी, मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ तो यू। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही यूज़ होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके। सिंगुलर प्लूरल दोनों में, आई वी यू यू। ही थर्ड पर्सन कौन सा हो गया? ही, शी, इट, दे। ये तीन तो है सिंगुलर चीज़ों के लिए, राइट। थर्ड पर्सन, दे हो गया प्लूरल। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के पार्ट है, ओके। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही शी इट दे। अब इन्हीं के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? जब मैं यूज़ करती हूँ वर्ड मी, अस, यू का यू ही रहता है, सेम बोथ। ही, हिज, हिम, हिम, हर और इट का इट, ओके। दे का क्या हो गया? देम। सो दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो ऑब्जेक्ट में आएंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट पार्ट में, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट में आएंगे, और दोनों मिलके बनाते हैं कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हैं, वो उनके जो वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोनाउन, और वो हम किसकी प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन। और नाउन क्या है? वी ऑल नो, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, राइट। इनके प्लेस पे यूज़ हो रहा है, नाउन्स के प्लेस पे। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। इनको बाइफरकेट किया हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। लेट्स सी विद एग्जांपल। Given here, I can solve this sum. He is a naughty boy. We will organize a party. It is a cute baby. So I, he, we, it, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये किस पोर्शन में है? सब्जेक्ट के। देखिए सब्जेक्ट पोर्शन में, सब्जेक्ट डूअर जो है वो यही सब है, इट, वी, ही, आई, ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, माई पेरेंट्स टुक मी टू अ जू। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ऐसे ही हम नहीं लगा सकते, ठीक है। सब्जेक्ट के बेस पे ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। मी, हर, दे मेड अस हैप्पी, अतुल मेट देम इन द असेंबली, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम थर्ड पर्सन की भी बात कर सकते हैं, सेकंड पर्सन की भी, फर्स्ट पर्सन की भी, बट डिपेंड करता है, हमें देखना होता है कि वो कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया। माई पेरेंट्स टुक मी टू अ जू, अगर मेरी बात हो रही है तो मैंने क्या किया है? यहाँ फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया है। आई इन्वाइटेड हर, मैंने इन्वाइट किया है थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा। आई इन्वाइटेड शी नहीं आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। माई पेरेंट्स टुक आई नहीं हो सकता यहाँ पर। दे मेड वी हैप्पी नहीं हो सकता, अस हैप्पी।
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद का जो पोर्शन है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट जो है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सब्जेक्ट का जिस पर, कि आप क्या कर रहे हो। दे मेड, आगे आप क्या कहना चाह रहे हो, उन्होंने क्या किया, अस हैप्पी, हमें खुश किया। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड बोथ आर पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देन कम्स पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजेसिव नाम भी बताता है, पोजेसिव शो पोजेशन एंड ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ओनरशिप और पोजेशन और पोजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम एक और कॉलम बना देते हैं पोजेसिव केस का। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं बचा है, पर समझना। पोजेसिव केस, माई, आई का पोजेसिव केस हो गया माइन, जो चीज़ मेरी है, दिस इज़ माइन। ठीक है, दिस पेन इज़ माइन, या योर्स, दिस इज़ माइन, योर्स तुम्हारा, जो तुमसे बिलोंग करता है। ओके, जो तुमसे बिलोंग करता है, वो हो गए पोजेसिव प्रोनाउन। योर, ये यू में आएगा। ठीक है, अस का क्या होगा, आर्स, वी का आर्स, सेम वे ही का हिज, हर का हर्स, इट का इट्स, एंड दे का देयर्स। क्या होगा, देयर्स, दे का देयर्स। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ आपको पोजेसिव केसेस। ओके, पोजेसिव केस सेम होता है, वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गिवन है, सिंगुलर प्लूरल हमारी बुक में भी गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे बुक में शो करते हैं। माइन, आई का माइन, यू योर्स, ही हिज, शी हर्स, इट इट्स, वी आर्स, एंड दे देयर्स। ओके, दे देयर्स, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, बट मेनली होता क्या है, हम इट्स को पोजेसिव केस में बहुत कम यूज़ करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इट्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं पोजेसिव केस। चलिए नेक्स्ट आता है, एग्जाम्पल जरूर देख लेते हैं। हैव यू टेकन दैट बुक, इट इज़ माइन। नाउ माइन इज पोजेसिव, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दैट मीन्स। ओके, आई विश आई कुड हैव अ कार लाइक योर्स। तुम्हारे जैसी मेरी एक कार होती, जैसे तुम्हारे पास है मेरे पास भी होती। द हाउस नियर द टेम्पल इज़ देयर्स। मंदिर के पास जो घर है वो उनका है। पोजेशन शो हो रहा है प्रोनाउन के थ्रू। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव नाउन भी होते हैं, जहाँ हमने किया था अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ठीक है, रोहन्स कार, ये थे पोजेसिव नाउन। ठीक है, अब हम क्या करें, रोहन हम बॉय, और अगर वो थर्ड पर्सन है तो हम हिज कार कह देते हैं। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली हो गया, ये तो हो गया क्या, एडजेक्टिव यूज़ हो गया इसमें, एडजेक्टिव केस। अगर हम कह दें दिस कार इज़ हिज, ओके, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव केस। गॉट इट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में तो हिम आता है, और पोजेसिव केस क्या हो गया, हिज। दिस कार इज़ हिज, दिस गिटार इज़ हर्स, उसका है, उससे बिलोंग करता है, तभी हो जाता है पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। देन कम्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितना प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर को उतना क्लियर होगी। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। एक थंब रूल है, देखो जहाँ आपने ये वाले वर्ड्स देखिए वो क्या हो गए, पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं, ये रेफ़र करते हैं, दे रेफ़र बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में हमेशा। जैसे मैं कहूँ आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने खुद बनाया, अपने आप बनाया, तो माई सेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसका,
देखो आई का माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट है और ये हमें ऑब्जेक्ट में ही मिलेगा, ठीक है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें बेसिकली सेल्फ आ जाए, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग हो जाता है और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। दीज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एम्फेसाइज और एम्फेसिस ऑन वट व्हेन वी वांट टू से समथिंग स्ट्रांगली, उस केस में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। आई माई सेल्फ डू नॉट एग्री, मैं खुद भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, जब हम और ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहते हैं किसी चीज़ पे, देन ऑल्सो वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नाउ कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव वेरी इजी। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं हमें पता है, दिस, दैट, these, those, ओके। ये क्या होता है, सिंगुलर, ये क्या होते हैं, प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव है, इजी। अब जहाँ भी ये यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, लाइक दिस इज़ अ बैट, डेमोन्स्ट्रेट करें कि ये बैट है, दिस वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ब से जस्ट पहले, एडजेक्टिव से कंफ्यूज मत होना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमने किए थे। नाउन से जस्ट पहले अगर डेमोन्स्ट्रेटिव हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, अदरवाइज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल ही होगा। दिस इज़ अ बैट, दिस बैट इज़ माइन, और दिस बैट इज़ ब्राउन। तो ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पर दिस इज़ अ बैट, तो ये दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। वर्ब से पहले आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, नाउन से जस्ट पहले डेमोन्स्ट्रेटिव यूज हो रहे हैं तो एडजेक्टिव होगा। देन कम्स रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अर्लियर नाउन को रेफर करते हैं। जैसे देखो, द बॉय who beat me yesterday, beat me yesterday। आगे the boy who, इसी बॉय को रेफर कर रहा है, इस नाउन को, ठीक है। the book which और the book that। अब ध्यान रखना, which और that नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, ठीक है, एंड who जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, जो अर्लियर नाउन को प्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, ठीक है, जो डिनोट करता है अर्लियर नाउन को, उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव नाउन। और रिलेटिव नाउन में क्या आते हैं, whom, who, whom, ओके, which, that, whose, ये सारे वर्ड जो अर्लियर नाउन के लिए यूज होते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। देन कम्स इंटेरोगेटिव। सिंपली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। सेम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ब से पहले आ रहा है इंटेरोगेशन वर्ड जो है, हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुज, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन से जस्ट पहले आ रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। जैसे हम क्या कहते हैं, हुज इज़ दिस बुक, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। हुज बुक इज़ दिस हो जाता तो ये क्या, तो ये हुज एडजेक्टिव हो जाता। विच इज़ योर पेन, प्रोनाउन। विच पेन इज़ योर्स, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कीजिए, सब क्लियर होगा। ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एज वेल। एक मैंने और बताया था आप लोगों को, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो समबडी, समवन और समथिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स समथिंग के लिए नहीं, ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जब हम एक पर्सन के बारे में इन जनरल बात कर रहे होते हैं तब ये यूज़ होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग इन जनरल, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू, तो समथिंग क्या है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। चलिए, ऑलवेज रिमेंबर दीज बेसिक rules and it's not that tough. Thank you so much. Have a nice day.